हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब अपडेट्स क्या आया है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं अपडेट्स के बारे में बात करूं तो अपडेटेड प्रोस्पेक्टस आया है। अब आप कैसे चेक कर सकते हैं उसमें क्या अपडेट्स है, क्या चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपडेटेड प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पे जाना पड़ेगा। jmicoe.in साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली साइट पे जा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा अपडेटेड जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस 2021-22। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी अपडेट हो गया है प्रोस्पेक्टस। देखिए आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको इसमें यहाँ पे दिख जाएगा अपडेटेड जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस 2021-22, 31 मई 2021। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोस्पेक्टस जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें चेक करना है। अगर हम बात करें इसमें क्या चेंजेस हुए होंगे या क्या चेंजेस नहीं हुए होंगे, क्या कोर्सेस ऐड हुए हैं या कुछ और एलिजिबिलिटी कंडीशन में चेंजेस हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार जो प्रोस्पेक्टस आया कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया में कोर्सेज भी ऐड हुए हैं। अगर हम डेट्स के बारे में बात कर लें तो डेट्स में तो देखिए कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ठीक है, 17 में 30 जून तक के आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए भी जो है डेट्स दे रखी हैं आपको, एडमिट कार्ड के लिए भी डेट दे रखी है। और एंट्रेंस टेस्ट जो स्टार्ट होने वाले हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 26 जुलाई 2021 से आपके एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो सबमिशन क्वालिफाइंग रिजल्ट है वो है 30 सितंबर 2021। तो इसमें आपको चेंजेस कुछ नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, ये तो हमारा वही चीज़ है, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, और कोर्सेज चेक कर लेने हैं आपको, क्या कोई कोर्सेज में कुछ चेंजेस है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रैंकिंग सारा चीज़ें, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में अगर आपको फ़ीस चेक करनी है, प्रोस्पेक्टस में क्या फ़ीस में चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए, जनरली फ़ीस में कोई चेंजेस नहीं हुए होते हैं। बाकी आप यहाँ ये देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग, पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग भी जो है चेंजेस इसमें नहीं दिख रहे। बाकी चेंजेस क्या हुए होंगे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि इस प्रोस्पेक्टस में क्या कुछ चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखिए अपडेटेड आया तो कुछ थोड़ी चीज़ें तो चेंजेस हुई होंगी, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं हुआ होगा। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको अपने कोर्स के रिगार्डिंग ही इसमें चेक कर लेना है। प्रोस्पेक्टस में मैं आपको क्लियरली कर दूँ, सारी डिटेल मेंशन होती है। ये देखिए फैकल्टीज़ ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज, अगर आप देखें इसमें आप अपने कोर्स का यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सीट्स हैं, कितने सेमेस्टर हैं और कितनी फ़ीस है। तो ये आपको यहाँ पे इसमें सारी चीज़ें दिख जाएगी। अगर आपको इसमें से रिलेटेड कुछ चेक करना है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आप इसमें ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आपको फ़ीस जितनी भी है ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। फ़ीस के रिगार्डिंग सारा अपडेट्स आपको इसी में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा कितना है, क्या चीज़ है, चार्जेस, जैसे फैकल्टी ऑफ लॉ का आपको देखना हो तो एलएलएम की फ़ीस कितनी है, ठीक है। BLLB ऑनर्स की कितनी है, 10,400। BLLB ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस की है 40,500, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये आप जो है इसमें पूरी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप जो है वो चीज़ें पूछ सकते हैं। बाकी मैं इसमें चेंजेस देख लूँगा, उसके रिगार्डिंग आपको परेशान नहीं होना। ये जनरल गाइडलाइंस आप देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे ये वाली ये भी दोनों सेम ही है, ठीक है। कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम जो है, अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट में सब्जेक्टिव है तो आपके मिनिमम 30% मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके 30% से कम मार्क्स आते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, ना ही इंटरव्यूज़ के लिए और ना ही एडमिशन्स के लिए। ये कंडीशन चेंज भी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल यही अपडेट है कि आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है, जैसे हम बात करें BA ऑनर्स इंग्लिश में 40 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट रहता है। तो 60 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट रहता है उसमें आपके 30% मार्क्स आने चाहिए। इसका मतलब कि 60 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पार्ट है हमारा, उसमें आपके 18 मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके 18 से मार्क्स कम आते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, इंटरव्यू के लिए भी नहीं और एडमिशन्स के लिए भी नहीं। अगर आपके कोर्स में इंटरव्यू है तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, अगर इंटरव्यू नहीं है तो आप एडमिशन्स के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने ये
MCQ के लिए दे रखा है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग 1/4 है 0.25, ठीक है। आप करेक्ट करेंगे आंसर, आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। आप इनकरेक्ट करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो उसके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, ये आपको याद रखना है। कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 15% मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल नॉट बी शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू और एडमिशन, ये आपको याद रखना है। अगर आपके एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ MCQ हैं, MCQ की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाले की बात नहीं कर रहे, तो 15% मार्क्स आपके उसमें मिनिमम आने चाहिए, ठीक है। अगर 15% है तभी आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए और एडमिशन्स के लिए, ठीक है। तो ये आप इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, जितने भी ऐसे हेडलाइंस जितने आपको दिखते हैं, जो जो आपको ज़रूरी लगे आप रीड कर सकते हैं, बाकी मैं सारा आपको अपडेट एक एक करके बता ही देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, सेपरेट नोटिफिकेशन एडमिशन इन ऑल पार्ट टाइम डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम विल बी इशू आफ्टर 15 अगस्त। तो जो पार्ट टाइम डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, उसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन आएगी, सेपरेट डिटेल्स आएगी, लेकिन कब? 15 अगस्त 2021। तो अभी के लिए कोई उसके रिगार्डिंग ना एप्लीकेशन फॉर्म है ना ही कुछ और अपडेट्स है, ठीक है। तो ये आप जो है चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल यहाँ पे दे रखी है, ये आप रीड कर सकते हैं पूरा। बाकी आपको फॉर्म कैसे फिल करना है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे ये देख लीजिए, अ कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट ओनली 1 फॉर्म फॉर ईच प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एक प्रोग्राम के लिए। अगर आपने BA पॉलिटिकल साइंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, अब उसके लिए आपको अगेन फिल नहीं करना है, एक ही बार आपको एक का फॉर्म फिल करना है। अगर आप मल्टीपल फॉर्म फिल करेंगे सेम ही कोर्स के, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया, पेमेंट कर दी, अब आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्म सबमिट हो गया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे जो कह रहे हैं कि मुझे पता कैसे चलेगा फॉर्म सबमिट हो गया, आपने पेमेंट कर दी है, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो गया होगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कुछ आपको नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप कैफ़े पे सबमिट करते हैं जाके, तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर देना है। कैफ़े पे सबमिट करते हैं फॉर्म जाके, जब कैफ़े वाले फॉर्म फिल करते हैं तो जनरली क्या होता है कि बच्चे अपनी ईमेल आईडी नहीं देते और कैफ़े वाले की ही ईमेल आईडी डाल देते। तो बाद में क्योंकि आगे कोई भी अपडेट होगा तो आपको ईमेल के थ्रू करा जाएगा। एडमिट कार्ड आएगा तो आपको जो है SMS आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, और आपको ईमेल भी आ जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, और आप लॉगिन करके चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा जो भी अपडेट्स है आप प्रोस्पेक्टस में अपने कोर्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। बाकी मैं एक एक करके इसमें क्या अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है अपडेट, देखिए अपडेटेड आया तो कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है ऐड ऑन हुई हो, नए कोर्स ऐड हुए हो, जैसे कि आप लोगों को बताइए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कोर्सेज भी ऐड हुए हैं, तो वो सारे अपडेट्स इसमें आए होंगे। और सिलेबस का अपडेट भी जल्द से जल्द जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया की साइट्स पे अपलोड हो जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी परेशान ना हो। जब तक कि आपके पास ओल्ड सिलेबस है आप उसी को सिलेबस मान के चलें, सिलेबस में जनरली कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी चेंजेस थोड़े बहुत हो भी सकते हैं पर ना के बराबर होंगे, उसके रिगार्डिंग भी आप परेशान ना हो, ठीक है। थैंक यू।